अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहा। ईमान ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है, अब मेरे और रजब के दरमियान सब कुछ ख़त्म हो चुका है। किवान ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है, वो ही मेरी ज़िंदगी का सहारा है और वो ही मेरी ज़िंदगी और जीने की उम्मीद है। क्या किवान की कस्टडी का मामला अदालत में जाने वाला है? क्यों बार बार किवान के हवाले से तस्वीरें भी लगाई जा रही हैं अधूरी और किवान किवान किया जा रहा है? ईद पर रजब भट्ट और ईमान के दरमियान क्या जो मुलाकात हुई थी उसमें मामलात काफ़ी अजीब हुए थे। ये मुलाकात सिर्फ किवान और रजब भट्ट की थी या इसमें ईमान का भी बहुत कुछ लेना देना था? कुछ अंदर की चीज़ें सामने आ रही हैं और ये खुद भी कुछ सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रजब अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहा है। तलाक के नोटिस वसूल करने के बाद आप सबको पता है कि पहली बार ईमान और रजब भट्ट के दरमियान आमना सामना जब वो किवान से मिलने जाता है, वहाँ पर व्लॉग नहीं बनाया गया, वहाँ पर तस्वीरें भी नहीं ली गई। लोग इंतज़ार करते रहे। किवान की एक अधूरी तस्वीर जो है वो लगा दी गई। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि शायद रजब भट्ट जो है किवान से मिलने जाएगा, किवान को व्लॉग में लिया जाएगा, ईमान से बातचीत की जाएगी और मामला जो है वो दुरुस्त सिमत में जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहली बार ईमान ने भी अब खुलकर जो है वो सामने आने का फ़ैसला कर लिया है। ये सामने आने का फ़ैसला तो बहुत पहले कर लिया गया था, जब इन्होंने व्लॉगिंग की कहानी सुनाई थी कि अब मेरी बहन आपी जो है मैं और वो व्लॉगिंग करेंगे। 27वें रमज़ान की बात की थी कि पहला व्लॉग हम उसमें डालेंगे। फिर तलाक़ का नोटिस का मामला शुरू हो गया और इनको लगा कि अगर अब ये व्लॉग डालेंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। लेकिन अब ईमान इन्फ्लुएंसर बन चुकी हैं और जो उनके भाई ऑन हैं वो यूट्यूबर बन चुके हैं। बात यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे के बारे में सोचनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि हम अपनी ईगो में, सिर्फ मैं इनकी बात नहीं कर रही, जनरल बात कर रही हूँ, ईगो में लोग पता नहीं क्या कुछ तबाह कर देते हैं। 2025 की पोस्ट में ईमान रजब फॉर एवर माइन कहने वाली अब उन्हीं हाथों पर रजब की को मिटाकर किवान का नाम लिख लेती हैं। ये बड़ी तकलीफ दे बात है। शायद रजब को भी ये महसूस नहीं हो रहा, लेकिन ये बहुत दिल का टूटना और तकलीफ दे बात है कि आप का शौहर आपके लिए सब कुछ हो और कुछ टाइम बाद ही एकदम से आपका बच्चा, मासूम सा बच्चा, कुछ महीनों का बच्चा, वो जगह ले ले और शौहर बहुत दूर चला जाए, दिल से भी, नज़रों से भी और उम्मीदों से भी। उम्मीदें बड़ी मैटर करती हैं। रजब भट्ट ने अपनी अहलिया ईमान फातिमा से तलाक के कानूनी नोटिस भेजने के बाद अब साफ इनकार कर दिया था बहुत सारी चीज़ों से और ऐलान भी किया है कि वो इस शादी से मुकम्मल तौर पर जो है वो दिमागी तौर पर बहुत पहले ख़त्म कर चुके हैं, थक चुके हैं और ये शादी वो ख़त्म कर चुके हैं। रजब ने, आपको पता है, पॉडकास्ट में और लाइव में बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बार बार बोला है, मैं इस शादी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर चुका हूँ, मैं इसे जारी नहीं रख सकता और ना ही अपना फ़ैसला तब्दील करूँगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईमान फातिमा अच्छी लड़की तो हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द अच्छे लोग नहीं हैं, गलत लोग हैं, गलत लोगों का असर है। रजब का कहना था कि 1 साल की शादी को वालिदैन पे तरजीह देना मुमकिन नहीं है। ये जो इर्द गिर्द के लोग हैं, मेरे ख्याल में उनकी वालदा के हवाले से बात करें, उनके बड़े वॉइस नोट जो हैं वो सामने आए हैं, बहुत वॉइस नोट सामने आए हैं और ऑन का सारा जो किरदार है वो तो बहुत अच्छे से सबने देखा है। हम कभी कभी शायद अच्छा चाह रहे होते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से हम जो है वो अच्छा नहीं चाह रहे होते हैं। ये ऑन ने बहुत दफ़ा वाजे किया है और ये कोई अंधे नहीं है, वो बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। दुनिया देखी है लोगों ने, बड़े बड़े लोग दुनिया देखने के बाद लिख रहे हैं कि ये मुंह मुंह से कहना कि हम रिश्ता निभाना चाहते हैं, पीछे चपेड़े मारना और दुनिया के सामने कहना हम रिश्ता निभाना चाहते हैं। मैं भी कॉल कर लेता हूँ अपनी ईगो को साइड पर रख के रजब भट्ट को। भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। आपको पॉडकास्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद आपको मिस्टर पतलू ने अच्छी बात की थी, मिस्टर पतलू ने भी आपके मुंह पे चांटा ही मारा था, ये कह के कि मामला घर में सेटल डाउन करें। मिस्टर पतलू और रजब भट्ट के मामला सेटल हो गए, आप उसके लाइफ में जाके बैठ गए। उसके बाद आप देखें, जिस चीज़ से कोई मना करे, अगर आप वही करेंगे तो मामला तो सही नहीं होंगे। खैर, दुनिया के सामने तो ऑन ने यही बोला है कि मैं यही चाहता हूँ मेरी बहन का घर बस जाए। अब जहाँ रजब खुलकर इनकी शादी ख़त्म हो रही है, ख़त्म करने की बातें कर रहा है, नहीं करनी चाहिए बातें, ख्याल करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मार्जिन आपको रखना चाहिए। अगर आप का रिश्ता नहीं, मैं कहती हूँ ना टूटे, अल्लाह कभी ना रिश्ता टूटे,
तलाक नापसंदीदा तरीन अमल है। बड़ी आप लोग अल्लाह रसूल की बातें करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए। लेकिन अगर ये रिश्ता जुड़ जाता है तो जो इतनी बातें आप कर रहे हैं ये बड़ी तकलीफ़देह हो जाएंगी रिश्ते को निभाने के लिए दोनों साइड से। दोनों को चाहिए थोड़ा कंट्रोल करें। खुलकर शादी को ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं, वहीं पर फैमिली के कुछ बड़े मामलात को पलटने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिसमें अहम तरीन जो नाम है आलिम अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब हैं। इन दोनों फैमिलीज़ ने तो उनका भी मान नहीं रखा। खैर बंदा क्या बात करे। इस हवाले से ईद पर रजब भट्ट और ईमान की मुलाकात की बातें भी सामने आ रही थी। याद रहे कि रजब भट्ट ने अपने ईद व्लॉग में अपने बेटे किवान से मुलाकात का जिक्र किया और उसके लिए वो अपने ससुराल यानी ईमान के घर भी गए थे और इसकी इनवाइट जो है वो ऑन ने दी थी। ऑन ने कहा हमने आपको मैसेज भी कर दिया है और सोशल मीडिया पर भी हम जो है हर चीज़ वो सोशल मीडिया पे गवाह बना कर करते हैं, तो उन्होंने गवाह वहाँ पे भी गवाही बना ली। यानी कि दोनों फैमिलीज़ जो हैं वो गवाही बना रही हैं सोशल मीडिया को। इसमें मैं ज़्यादातर किरदार ऑन फैमिली का ही करूँगी कि उन्होंने किरदार ज़्यादा बनाया है। जो उनके वॉइस सोर्स वगैरह निकले हैं वो नहीं सही, वो नहीं आने चाहिए थे, वो गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईमान को स्टैंड लेना चाहिए, जिस तरह से वो अपने भाई के लिए स्टैंड ले रही है उसको एक बार अपने शोहर के लिए भी स्टैंड लेना चाहिए था जब वो अपने शोहर को माफ़ कर चुकी है। मियाँ बीवी एक लिबास होते हैं, दोनों को समझने की ज़रूरत है। और ये भी इतना आसान नहीं है कि आपने चीटिंग की, आपने कहा मैंने माफ़ कर दिया, मैंने आईफोन दे दिया। दिल पर बड़े ज़ख़म होते हैं, चीटर बहुत ज़ख़म होते हैं। अगर आप चीटिंग की बात हो औरत या आदमी दोनों में से कोई करे तो यकीन करें कि उस चीज़ को भुलाना मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है। आपको मियाँ बीवी को साथ टाइम गुजारना चाहिए। मासूम बच्चे के लिए, बड़ा प्यारा मासूम बच्चा, बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, उसको बाप की ज़रूरत है। आज नहीं तो कल रजब भट्ट को एहसास होगा कि मैंने अपने बेटे के साथ ज़्यादती हो गई। जब सिनेरियो बना होता है ना उस टाइम किसी को समझ नहीं आ रही होती, लेकिन ज़्यादतियाँ हो जाती हैं। फिर रिश्ते हम ख़त्म कर देते हैं, कोई भी रिश्ता ख़त्म करे ईमान को भी सोचना चाहिए, रजब को भी सोचना चाहिए, किवान का सोचें। अब वहाँ जो ईमान से मुलाकात हुई या मफाहमत की कोई राह निकली या नहीं निकली, अचानक दोनों तरफ से खामोशी छा गई एकदम से। वहाँ पर कुछ बहुत गहरा हुआ है कि ऐसा लगता है कि अजीब सिचुएशन चल रही है। इससे पहले तो ईमान ने शदीद रिएक्शन दिया था। ईमान ने तलाक के कागजात की तस्वीरें इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की थी। उन्होंने लिखा था मैं रिश्ता बचाने के लिए काफ़ी अरसे से खामोश हूँ, मुझ पर झूठे इल्ज़ामात हम पर लगाए पॉडकास्ट में, मैं ये सिर्फ पूछना चाहती हूँ मेरा क्या कसूर है। फिर रजब ने वाज़ेह किया कि वो सुलह की कोई कोशिश नहीं करेंगे। कुछ ज़राए के मुताबिक अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब ने सुलह की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक कोई मस्बत नतीजा नहीं निकला इसका। पहले किवान की कस्टडी का मामला भी ज़ेरे बहस आ गया है। अब इस दौरान ईमान ने भी रजब को ज़िंदगी से निकालने का ऐलान करते हुए जो है वो साफ़ कह दिया है अब बस किवान और कोई नहीं है। रजब भट्ट कह रहे हैं कि बेहतर है कि रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए बजाय इसके कि खींचा जाए, जबकि ईमान खामोशी से अपने बेटे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। आप अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है कि ये रिश्ता बचना चाहिए, बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए? बहुत आसान होता है हर चीज़ को ख़त्म कर देना या ख़त्म होते हुए देखना। मैं सिर्फ ये बात कहती हूँ कि अल्लाह तोड़ने वालों को नहीं, जोड़ने वालों को पसंद करता है, जुड़ने वालों को पसंद करता है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।